सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्यां कक्षायां युष्माकं स्वागतम् अस्ति। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में हम षष्ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक सुरभि के व्याकरण कार्य के अंतर्गत एतत्, तत् एवं किम सर्वनाम शब्दों के प्रयोग को सीखेंगे। एतत्, तत् एवं किम सर्वनाम शब्दानाम प्रयोग। एतत् यह, तत् वह, किम क्या, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। तो देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं जो कि इन्हीं सर्वनाम शब्दों से संबंधित हैं। ध्यान से देखिए। एषः कः अस्ति, यह क्या है। एषः मम विद्यालय अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। एतस्य भवनं सुंदरम अस्ति, इसका भवन सुंदर है। तौ छात्रौ विद्यालयं गच्छतः, वे दो छात्र विद्यालय को जाते हैं। तत् भवनम अतीव विशालम अस्ति, उसका भवन या इमारत बहुत ही बड़ा है। के द्वारे तिष्ठन्ति, कौन दरवाजे पर ठहरते हैं। एते छात्रा द्वारे तिष्ठन्ति, ये सब छात्र दरवाजे पर खड़े हैं या ठहरे हैं। ते सर्वे कक्षासु गच्छन्ति, वे सब कक्षाओं में जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो जितने भी रेखांकित शब्द हैं ये सब सर्वनाम शब्द हैं। ऊपरी लिखितेषु वाक्येषु रेखांकितानि कः, एषः, एतस्य, तौ, तत्, एति पदानि सर्वनाम पदानि सन्ति। ऊपर लिखे वाक्यों में जो रेखांकित हैं कह कौन, एष यह, एतस्य इसका या इसकी, तौ वे दोनों, तत् वह, ये सर्व पद सर्वनाम पद हैं। अत्र एषः, एतस्य, एते इति पदानि, एतत् यह शब्दस्य रूपाणि सन्ति। यहाँ पर एष यह पुल्लिंग, एतस्य इसका या इसकी, एते इति पदानि, एते ये सब, ये पद, और एतत् यह ये शब्द रूप हैं। तौ तत् ते इति पदानि, तत् शब्दस्य रूपाणि सन्ति, और वे दोनों, तत् वह, ते वे सब, ये सब तत् शब्द के रूप हैं। कः इति पदम किम शब्दस्य रूपम अस्ति, किम पदस्य प्रयोग प्रश्न निर्माणाय अपि भवति। कः कौन, इस पद में क्या शब्द रूप है। किम अर्थात क्या शब्द रूप का प्रयोग प्रश्न निर्माण के लिए भी होता है। एतत्, तत् एवं किम शब्दानाम रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति। एतत्, तत् और किम शब्दों के रूप तीनों लिंगों में होते हैं। अधुना तेषां सर्वनाम पदानां विभिन्न लिंगेषु लिखितानि रूपाणि पश्यन्तु। अब इन सर्वनाम पदों के विभिन्न लिंगों में लिखे हुए रूपों को देखिए। एतत् यह पुल्लिंग, ये देखिए ये सब पुल्लिंग के रूप हैं। एष यह एक, एतौ ये दो, और एते ये सब। इसी तरह से ये सप्तमी विभक्ति तक रूप दिए गए हैं, और एतत् यह स्त्रीलिंग में है। देखिए इनके और इनके स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन है, और ये एतत् नपुंसक लिंग के रूप हैं। तो ये नपुंसक लिंग के जो शब्द रूप हैं ये पुल्लिंग से मिलते हैं, केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही अंतर है। तत् पुल्लिंगे, तत् माने वह पुल्लिंग के। देखिए यहाँ पर ये पुल्लिंग के शब्द रूप हैं, और यहाँ पर ये स्त्रीलिंग के शब्द रूप हैं, और इनके स्वरूप में इनमें काफ़ी परिवर्तन है। लेकिन जो ये तत् नपुंसक लिंग के शब्द रूप हैं इनमें और पुल्लिंग के शब्द रूपों में सब काफ़ी समानता है, केवल प्रथमा और द्वितीय में ही ये अलग होते हैं। किम पुल्लिंगे, यहाँ पर ये किम क्या, ये पुल्लिंग में रूप दिए गए हैं, ये भी उन्हीं की तरह से होते हैं। और ये यहाँ पर किम स्त्रीलिंग में
शब्द रूप दिए गए हैं। ठीक उसी तरह से इनके स्वरूप में और इनके स्वरूप में भी परिवर्तन है। और किम नपुंसकलिंग के जो शब्द रूप हैं ये पुल्लिंग से काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, केवल प्रथमा और द्वितीया में ही ये अलग हैं। तो इन सभी शब्द रूपों को ध्यान से देखिए और दोहराइए तथा स्मरण कीजिए। किम सर्वनाम पदस्य प्रयोगः प्रश्न निर्माणार्थं भवति, अन्यानि प्रश्नवाचकानि अव्ययपदानि अपि सन्ति येषां प्रयोगः प्रश्न निर्माणार्थं भवति। किम सर्वनाम पद का प्रयोग प्रश्न निर्माण के लिए होता है। अन्य प्रश्नवाचक अव्ययपदानि भी हैं जिनका प्रयोग प्रश्न बनाने के लिए होता है। देखिए कदा, कब, यहाँ पर इनका इंग्लिश रूप भी दिया है समझने के लिए। कुत्र, कहाँ, कथम, कैसे, किस प्रकार, किमर्थम, किस लिए, कुतः, कहाँ से, कति, कितने। अब यहाँ पर इस पर आधारित अभ्यास कार्य है। नंबर 1, ध्यानेन पश्यन्तु पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु च। ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए तथा लिखिए। ये यहाँ पर आपको देखकर इस तरह से ही लिखने हैं। सह, वह, तऊ, वे दोनों, ते, वे सब, सा, वह स्त्रीलिंग का है, ते, वे दोनों, ता, वे सब, कह, कौन, कऊ, कौन दोनों, के, कौन सब, का स्त्रीलिंग का है ये, का कौन, के कौन दोनों और का कौन सब, एषः यह, एतौ ये दोनों, एते ये सब, एषा स्त्रीलिंग का है, यह, एते ये दोनों और एता ये सब। नंबर 2, उचित सर्वनाम पदै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उचित सर्वनाम पदों की सहायता से रिक्त स्थान पूरे कीजिए। पुल्लिंगे एषः बालक, यह बालक। प्रश्न इस तरह बनेगा, एषः कै अर्थात यह कौन है। अब एतौ बालकौ, ये दोनों बालक। और प्रश्न किस तरह बनेगा, एतौ कौ अर्थात ये दोनों कौन है। एते बालका, ये बहुवचन के शब्द हैं। और यहाँ पर इनका प्रश्न बनेगा, एते के अर्थात ये सब कौन है। अब यहाँ पर स्त्रीलिंगी, एषः बालिका। प्रश्न बना, एषः का अर्थात यह कौन है। एते बालिके, ये दो लड़कियाँ। और प्रश्न बनेगा, एते के अर्थात ये दोनों कौन हैं। एतः बालिका, बहुवचन, ये सब लड़कियाँ। और प्रश्न बना, एतः का अर्थात ये सब कौन। नपुंसक लिंगे, एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक। और प्रश्न बनेगा, एतत् किम, यह क्या है। एते पुस्तके, ये दो पुस्तकें। और प्रश्न बनेगा, एते के अर्थात ये कौन दो। एतानि पुस्तकानि, ये सब पुस्तकें। और प्रश्न बनेगा यहाँ पर, एतानि कानि, ये सब कौन या क्या। पुल्लिंगे, सह छात्र, वह छात्र, तौ छात्रौ, ते छात्रा। स्त्रीलिंग, सा छात्रा, ते छात्रे, ता छात्रा। नपुंसकलिंगे, तत्फलम, वह फल, ते फले, वे दो फल, तानी फलानी, वे बहुत से फल। तो देखिए अब आपने सर्वनाम शब्दों पर आधारित सभी अभ्यास कार्य को भले प्रकार से समझ लिया होगा। इसे पुनः दोहराइए और शब्द रूपों को स्मरण करिए। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।